नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ यूपी। सब पे नज़र, सबकी खबर। आज मैं फिर पुनः आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त आशाओं की सच्चाई आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूं। आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि क्या सच्चाई है आशाओं की। जैसा कि बीते दिनों हमने आशाओं पे खबर चलाया भी था और हमने उस खबर में कहा भी था कि अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हॉस्पिटलों के सीसीटीवी फुटेज को यदि खंगाले तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन की हर हॉस्पिटल में 10 से 15 आशाएं मरीजों के साथ देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन खबर चलने के बाद भी आज तक स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के सीसीटीवी फुटेज को नहीं खंगाला। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग को प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है या प्राइवेट हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग चलाता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों को स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है तो आखिरकार उनके सीसीटीवी फुटेज को स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं देख पा रही है। क्या मजबूरी है इनके सामने। क्या आशाओं के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों से स्वास्थ्य विभाग को भी कमीशन जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर आरोप है उनकी कार्यशैली पर। जबकि मेरा ये मानना है, मैं ये कहता हूँ कि 2025 होली जो बीता है 2026 में जो होली बीता है मार्च में, होली के समय 1 मार्च 2026 से लेके 4 मार्च 2026 तक का सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों का सीसीटीवी फुटेज अगर यदि स्वास्थ्य विभाग खंगाले तो सारी सच्चाई सामने खुल के आ जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में आशाओं की मीटिंग भी बुलाई जाती है। कौन है ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, क्यों बुलाते हैं आशाओं की मीटिंग, क्या होता है उस मीटिंग में। क्या स्वास्थ्य विभाग मीटिंग नहीं ले पाता है इन आशाओं का, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने यहां मीटिंग कराते हैं। अभी मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के सामने उन प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी नाम खुलासा करूंगा जिसमें आशाओं की मीटिंग कराई जाती है, बाकायदा मीटिंग होती है और ख़ास करके बड़े बड़े त्योहारों पे उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, उनका आवभगत किया जाता है, उन्हें कमीशन दिया जाता है, लालच दिया जाता है और लालच के तौर पर बड़े बड़े पैकेट गिफ्ट के दिए जाते हैं आशाओं को प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आखिरकार ऐसा क्यों। उनकी नियुक्ति हुई है कि गरीब मरीजों को ले जा कर के या जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिलीवरी उनको सरकारी हॉस्पिटल में कराना है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर कराना है। लेकिन वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जा कर के वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में कमीशन खोरी के चक्कर में ले जाती हैं और वहाँ से उनको मोटी रकम मिलती है कमीशन के तौर पे। मैं आपको आराजी लाइन सीएससी क्या बल्कि 8 ब्लॉक के आशाओं का लिस्ट आपके सामने दिखाना चाहता हूं मैं। ये देखिए, ये है आशाओं की लिस्ट। इसमें आराजी लाइन सीएससी में वहां के अधीक्षक के कथनानुसार, आराजी लाइन सीएससी के अधीक्षक के कथनानुसार आराजी लाइन में कुल 368 आशाएं हैं, कार्यरत हैं। लेकिन क्या वो 368 आशाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी कराती हैं। जबकि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता ये लगा है कि डिलीवरी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन आराजी लाइन सीएससी पे जो जच्चा बच्चा का नाम अपने यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं, आशाएं उनको प्रति केस 200 से 500 रुपया दे करके जच्चा बच्चा का नाम चढ़वा देती हैं, जिससे ये देखने को मिले कि सारी गर्भवती महिलाओं का इलाज, सारा डिलीवरी आराजी लाइन सीएससी पे हुआ है। ये दिखाने के लिए 200 से 500 रुपया दे करके जच्चा बच्चा का नाम चढ़वा दिया जाता है। आप क्रम वाइज देखते जाइए। ये आराजी लाइन सीएससी की स्थिति है। आखिरकार आराजी लाइन सीएससी के अधीक्षक महोदय प्राइवेट हॉस्पिटलों का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं खंगाल रहे हैं। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ आशा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ आशा। ये आशाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ करके क्यों जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में।
गरीब मरीजों के ऊपर, गरीब गर्भवती महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा मार पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटलों का, उससे इनको कोई परेशानी नहीं। इनको परेशानी इसलिए नहीं है कि इनको मोटी रकम मिलती है कमीशन के रूप में। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा नींद से? क्यों कुंभकर्णी नींद सो रही है स्वास्थ्य विभाग? इससे उनकी कार्यशैली पे सवाल उठते हैं कि आखिरकार इनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और कार्रवाई न होने से ये साफ जाहिर है, साफ सवाल उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से इनको भी मोटी रकम जाती है। अब जनता का क्या रुझान है, जनता स्वास्थ्य विभाग से क्या चाहती है, आप हमारे खबर पे अपना कमेंट करके आप हमको बताएं, सरकार को अवगत कराएं, सरकार से निवेदन करें कि इन आशाओं पे नकेल कसा जाए, स्वास्थ्य विभाग पे नकेल कसा जाए। मैं आपको बता दूं कि सीएमओ साहब का वर्जन लेने के लिए जब भी फ़ोन किया जाता है तो सीएमओ साहब का फ़ोन नहीं उठता है। वो फ़ोन उठाने के लिए कभी फुर्सत में रहते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे प्रदेश के वो मुखिया हो गए हैं, सीएमओ नहीं, पूरे प्रदेश के मुखिया हो गए हैं। इनको शासनादेश नहीं पता है सीएमओ साहब को कि पत्रकारों का यदि फ़ोन नहीं उठता है तो इन्हें कॉल बैक करना चाहिए। ये शासनादेश है, सरकार का आदेश है। लेकिन हमारे सीएमओ साहब, वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। इसलिए आराजी लाइन सीएचसी के अधीक्षक से इस पर वर्जन लिया गया। उनका कहना रहा कि जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या ये खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, आराजी लाइन सीएचसी के अधीक्षक महोदय क्या कोई कड़ा कदम उठाते हैं या नहीं, या फिर ठंडे बस्ते में कार्रवाई को डाल दिया जाता है। मैं उपेंद्र उपाध्याय, वाराणसी से, एबी न्यूज यूपी के लिए। हेलो, हाँ 31 गो। हेलो, आराजी लाइन अधीक्षक साहब, हाँ जी, ये उपेंद्र उपाध्याय पत्रकार बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते, बताइए। हमको एक जानकारी चाहिए थी महोदय। जी बताए। जानकारी ये चाहिए थी कि आपके आराजी लाइन सीएचसी अंतर्गत जी, कुल कितनी आशाएं हैं? कुल हमारे सीएससी के अराजी लाइन के अंदर में 368। 368। हाँ अच्छा, 368 आशाओं में से जी। कितनी आशाएं सरकारी संस्थान में डिलीवरी कराती हैं महोदय? नहीं, सरकारी संस्थान में तो डिलीवरी सब लोग कराती हैं। नहीं, जानकारी लीजिए, जो जानकारी मिली है हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये मान के चलिए कि 90% आशाएं अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटलों में डिलीवरी करा रही हैं। और जो हमारे मुखबिर द्वारा हमको सूचना मिली है, सूत्रों द्वारा, हाँ हाँ वो जानकारी ये मिली है कि वो आशाएं हाँ हाँ आपके यहाँ जो लिस्ट में नाम चढ़ाते हैं हाँ हाँ बच्चों का, जच्चा बच्चा का, हाँ हाँ, 200 रुपया प्रति केस दे करके नाम चढ़ता है रजिस्टर में। अच्छा हाँ, तो दरअसल अब हमको ये जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, हाँ हाँ। इस जानकारी के अनुसार पर हम खबर लिखना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसको तो जब आप ये बता रहे हैं तो हम इसको दिखवा लेते हैं कि क्या इसका स्थिति है। दिखवाने का मतलब ये है डॉक्टर साहब ना, मैं आपको बता दूं जी, कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों के हाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएंगे ना, हाँ तो कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा हाँ जिस दिन की 10 से 15 की संख्या में आशाएं प्राइवेट हॉस्पिटलों में ना मिल जाए आपको मरीज के साथ। अच्छा, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में करती क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बुला करके आशाओं का मीटिंग कराते हैं। वो कौन होते हैं मीटिंग कराने वाले? नहीं नहीं, ये तो गलत है। अगर इस तरह की बातें हैं तो उपेंद्र जी, इसको हम दिखवा करके इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करवा देते हैं हम कि क्या इसमें है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करवाते हैं। देखते हैं कौन लोग हैं। तो आपका वर्जन हम यही लगा दे रहे हैं सर खबर में, हाँ लगवा दीजिए। कि जांच किया जाएगा, जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी 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 जी, ठीक ठीक सर, धन्यवाद। ठीक।